अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर ए का लब हमारे पास दिया गया, बी का लब और सी का लब हो तो दाए ज़ाल की तस्दीक करें अगर मुमकिन हो तो ए का लब हमारे पास -1 3 2 0 और बी का लब 1 2 -3 5 और सी का लब 2 1 1 और 3 है। तो हमारे पास ये पहला सवाल दिया गया वो है ए बी बराबर है बी ए के। तो पहले हमने मालूम करना है कि इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं। तो देखते हैं कि इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं। ए और बी का ज़रबी माकूस पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें देखते हैं कि कतार में अरकान की तादाद और दूसरे कॉलम के अरकान की तादाद बराबर हो तो इनका ज़रबी माकूस मुमकिन होता है। तो इनका ज़रबी माकूस तो मुमकिन है। और दूसरे राइट हैंड साइड देखते हैं, तो इसमें भी कतार में अरकान की तादाद और दूसरे कॉलम के अरकान की तादाद बराबर है, लिहाजा इनका ज़रबी माकूस तो मुमकिन है। लेकिन जब हमने इसे हल किया तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। क्योंकि एक बात आपको बताता चलूं कि जब भी कभी आप किसी भी कॉलम का उसको किसी दूसरे कॉलम यानी कि ए और बी है, तो उसको जब बी और ए के साथ ज़रब देंगे तो उनका कभी भी जवाब बराबर नहीं आएगा। और कोई ले लें यानी कि बी सी बराबर है सी बी के कारण, तो वो उनका भी बराबर नहीं आएगा। अच्छा, तो पांचवा सवाल हमारे पास है, उसमें ए बी और सी कॉलम दिए गए हैं जिसमें हमने उनका हासिल ज़रब भी मालूम करना है और उनका ट्रांसपोज भी मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। तो ट्रांसपोज कॉलम इसमें कॉलम में मौजूद कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतारों में बदल देते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं सवाल में इसे ला के कि ये कैसे होता है। तो हमारे पास सवाल दिया गया है ए बी और इसका ट्रांसपोज ये बराबर है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो उसमें हमारे पास ए बी का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। ए कॉलम हमारे पास है -1 3 2 और 0। इसी तरह बी कॉलम हमारे पास है 1 2 -3 -5। जब हम इसके पहले कॉलम की पहली कतार को दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास -1 ज़रब 1 जमा इंटू 3 ज़रब -3। और इसी तरह जब इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया -1 ज़रब 2 जमा 3 इंटू 3 ज़रब -5। और जब पहले कॉलम के दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2 ज़रब 1 जमा इंटू 0 ज़रब -3। और इसी कतार को जब दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -5। तो इसे हम देखते हैं कि -1 जमा 3 ज़रब -3 -9 -1 2 -2 जमा 3 ज़रब -5 -15 2 1 2 जमा 0 ज़रब -3 0 2 ज़रब 2 4 जमा 0 ज़रब -5 0 हो गया। -1 -9 -10 हो जाएंगे, -2 -15 -17 हो जाएंगे। 2 जमा 0 ये 2 हो जाएंगे, 4 जमा 0 4 ही होंगे। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतारों में बदल देना है। तो ये पहली कतार है 10 -10 -17, इसको कॉलम बना देंगे -10 -17। और ये दूसरी कतार है 2 और 4, इसको भी हम कॉलम बना देंगे 2 और 4। तो हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आया -10 2 -17 और 4। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, उसमें हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं बी और ए। बी कॉलम हमारे पास है 1 2 -3 -5 और ए कॉलम है -1 3 2 0। तो इसका हम पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का ट्रांसपोज लेना है। तो बी कॉलम की कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतारों में बदलेंगे। 1 2 ये कतार है तो इसे हम कॉलम बना देंगे 1 2 -3 -5 ये कतार है तो इसको हम कॉलम बना देंगे -3 -5। इसी तरह ए कॉलम का देखते हैं, इसको भी ट्रांसपोज लेना है। तो -1 3 है तो इसे -1 3 बना देंगे कॉलम। इस तरह 2 और 0 कतार है तो इसको हम कॉलम बना देंगे 2 0। अब हमारे पास यहाँ पर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हासिल हो गया। तो इनको हम अब इनका हासिल ज़रब मालूम करना दोनों कॉलमों का। तो इसकी पहली कतार को दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। इस तरह दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास हासिल ज़रब आ जाएगा। एक ज़रब -1 जमा -3 ज़रब 3। इस तरह इसको दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे 1 ज़रब 2 जमा -3 ज़रब 0।
दूसरी कतार को देंगे 2 ज़रब -1 जमा -5 ज़रब 3। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे 2 ज़रब 2 जमा -5 ज़रब 0। इनका अब जवाब देखते हैं कि क्या आता है। -1 ज़रब 1 -1 आ जाएगा जमा -3 ज़रब 3 माइनस के 9 आ जाएंगे। 1 ज़रब 2 2 1 2 हो जाएगा -3 ज़रब 0 0 हो गया। 2 ज़रब -1 -2 जमा -5 ज़रब 3 -15। इसी तरह 2 ज़रब 2 4 -5 ज़रब 0 0 होगा। माइनस के 1 माइनस के 9 ये हमारे पास माइनस के 10 आ जाएंगे। इसी तरह 2 जमा 0 2 आ जाएंगे। माइनस के 2 माइनस के 15 माइनस के 17 आ जाएंगे और हमारे पास 4 जमा 0 4 आ जाएंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, वो है बी सी का ट्रांसपोज ये बराबर है सी का ट्रांसपोज इनटू बी के ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। पहले हमने बी कॉलम को सी कॉलम के साथ ज़रब देनी है और उनके हाथ से ज़रब का ट्रांसपोज लेना है। तो बी कॉलम के पहले कॉलम की पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे और फिर दूसरी कतार को पहले और दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। तो 1 ज़रब -2 जमा 2 ज़रब 3। अब 1 ज़रब 6 जमा 2 ज़रब -9 हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरी कतार को लेंगे, दूसरी कतार में -3 ज़रब -2 जमा का निशान आएगा -5 ज़रब 3 हो जाएगा। और इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं -3 ज़रब 6 हो जाएगा जमा -5 ज़रब -9 हो जाएगा। तो इनको हल करते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। -2 1 -2 जमा 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा। 6 ज़रब 1 6 6 हो जाएगा। -2 ज़रब -9 ज़रब 2 -18 हो जाएगा। -3 ज़रब -2 माइनस जमा हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा जमा -5 ज़रब 3 -15 हो जाएगा। -3 ज़रब 6 -18 हो जाएगा जमा -5 ज़रब -9 जमा हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा। तो जमा के 6 और माइनस के 2 जमा के 4 आएंगे। माइनस के 18 जमा के 6 माइनस के 12 आएंगे। माइनस के 15 जमा के 6 माइनस के 9 आएंगे जमा के 45 और माइनस के 18 हमारे पास जमा के 27 आएंगे। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हमने कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतारों में बदल देना। तो पहली कतार हमारे पास है 4 और -12 और दूसरी कतार हमारे पास है -9 और 27। इसको हम पहली कतार को कॉलम में बदलेंगे तो ये 4 और -12 आ जाएगा और दूसरी कतार को जब कॉलम में बदलेंगे तो ये -9 और 27 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है सी कॉलम और बी कॉलम हमारे पास दिया गया। सी कॉलम हमारे पास है -2 6 3 -9 और बी कॉलम है 1 2 -3 और -5। अब हमने सी का ट्रांसपोज भी लेना है और बी का ट्रांसपोज भी लेना है। तो इसमें हम कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतारों में बदलेंगे। तो -2 और 6 होगा क्योंकि पहली कतार को हमने कॉलम में बदल दिया और दूसरी कतार को बदलेंगे तो 3 -9 आएगा। इसी तरह 1 2 को जब हम कॉलम में बदलेंगे तो ये 1 2 इस तरह आ जाएगा और -3 और -5 को जब कॉलम में लिखेंगे तो ये -3 -5 इस तरह आ जाएगा। अब हमने इसे ज़रब देनी है और इनका हाथ से ज़रब मालूम करना है और देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो -2 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब 2। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं तो -2 ज़रब -3 जमा 3 ज़रब -5। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो 6 ज़रब 1 जमा -9 ज़रब 2। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं तो 6 ज़रब -3 जमा -9 ज़रब -5 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इनका क्या जवाब आता है। -2 ज़रब 1 -2 आ जाएगा जमा 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा। इसी तरह -2 ज़रब -3 माइनस जमा हो जाएगा 3 2 6 आ जाएगा जमा हो जाएगी और 2 3 6 आ जाएंगे जमा 3 ज़रब -5 माइनस के 15 आएंगे। तो 6 ज़रब 1 6 6 हो जाएंगे जमा
माइनस के 9 ज़रब 2 माइनस के 18 आएंगे। 6 ज़रब माइनस 3 ये हमारे पास माइनस के 18 आ जाएंगे, जमा माइनस के 9 ज़रब माइनस के 5 माइनस माइनस जमा हो जाएगी 9.45 आ जाएंगे। तो माइनस के 2 जमा के 6 जमा के 4 आ जाएंगे, जमा के 6 और माइनस के 15 तो माइनस के 9 आ जाएंगे, माइनस के 18 जमा के 6 हमारे पास माइनस के 12 आ जाएंगे। इस तरह जमा के 45 है और माइनस के 18 है तो हमारे पास जमा के 27 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 एंड हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।